आपके भी चैनल को और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अब आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के आम आवाम को जो बातें जाननी है, जो जानकारी प्राप्त करनी है, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं और उसका मैं जवाब देने के लिए तत्पर। सर, पूर्णिया में बारिश के समय में सर जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है रोड पर, और इसके ऊपर सर नगर निगम कुछ ध्यान नहीं दे रही है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये आप लोग भी सुने होंगे और हमारे भी दर्शक यहाँ के सुने होंगे कि बहुत पहले बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि हम पूर्णिया में ड्रेनेज सिस्टम के लिए राशि उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अब कराया या नहीं। जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक नालाएं का बहाव कहीं नहीं होगा, तो जल जमाव का समस्या से निजात नहीं मिल सकता है। इसलिए कि बारिश होगी, पानी होगी और पानी फिर वही रोड पर जल जमाव होगा। जब तक इस पानी का निकासी जो देश को दशा और दिशा बदल सकती है, और इतना जुर्रत है कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार चाहे कागजी खाना पूर्ति जो कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर एक भी गलत हस्तक्षेप जब करती है तो पूरे भारत में कांग्रेस एकत्रित होकर राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ने का काम करती है। और अभी देख लीजिए जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द किया, आप देख लीजिए ये सब जगह धरना प्रदर्शन। तो कांग्रेस कहीं से चूकने वाली नहीं है। और एक तरफ से सारे लोगों का, देश की निगाहें कांग्रेस पार्टी की ओर है और कांग्रेस को टकटकी निगाह से देख रही है कि देश का भला कांग्रेस ही कर सकती है। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या कर रही है? बिना बीपीएससी पास किए हुए वो आदमी बीडीओ और सीओ बन जाते हैं। जो नियम और कानून बनता है बस 2 से 4 महीना में फिर बदल दिया जाता है, ताकि आम पब्लिक का भटकाव हो और आम पब्लिक भटके। इसी के दिशा में उन्होंने काम चार पर कोई लगाम नहीं है। हर बात में कहता है कि ऑनलाइन, जो ऑफलाइन में कोई भी कागजात रहता था, आज ऑनलाइन में देख लीजिए कहीं से कुछ नहीं है। एक पदाधिकारी बदल के जाते हैं, दूसरे पदाधिकारी आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ कौन सा योजना चला और कैसे चला गया। इस पर उनको कोई पता और ठिकाना नहीं रहता है। देश जब जब महंगाई की मार झेलती है, आज देख लीजिए ना, अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह छाया हुआ है। सब लोग कहता है कि कांग्रेस पार्टी ही एक है जो आम जनमानस को भला कर सकती है, और ये जो छोटा बन के और देश को दिशाविहीन करने के लिए 12 सालों के शासन में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं बोले। 56 दिन मांगे, 60 दिन मांगे, सब कुछ लोग जनता दिया, थाली पीटा गया, मोमबत्ती जलाया गया, क्या नहीं हुआ। आज देख लीजिए गैस सिलेंडर की महंगाई, कुछ दिन पहले 7 रुपया, फिर 27 रुपया, इसी तरह दर पर दर। ये जो सर दिनों दिन जो महंगाई बढ़ते जा रही है, ये आम जनता के पॉकेट में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है सर। और इसको सर कम करवाने के लिए आप लोग की क्या नीति है सरकार की? एकदम हम लोग नीति बनाएंगे। अब लोग आतुक हो गया है भाजपा के सरकार से, और लोग का मुखातिब कांग्रेस की तरफ हुई है। कांग्रेस ही जो सब दिन देश को चलाया है, वही कांग्रेस पार्टी फिर देश को चलाएगा। इस पर इस भाजपा सरकार को कोई नियंत्रण नहीं है, न किसी महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न शिक्षा पर, न चिकित्सा पर, किसी चीज पर इसका नियंत्रण नहीं है।
दिशाहीन हो चली है। और भाजपा में हमको नहीं लगता है कि कोई एजेंडा बनाने वाला अच्छे लोग हो, जिसके चलते ये दशा है। महंगाई, महिलाओं और जिस तरह से धड़ल्ले से युवा बर्बाद हो रहा है, ये राज्य कहाँ चला गया पता नहीं। बगल के राज्य यहाँ से मात्र नेपाल और बंगाल बहुत नज़दीक है। धड़ल्ले से शराब घुसता ही है बिहार में, तो बिहार में शराबबंदी का क्या असर पड़ेगा आप देख रहे हैं, सब जानता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए सर कि शराबबंदी जो है उसको हटा करके फिर से सर बिहार में चालू कर देना चाहिए? सही से नहीं भरपाई हो रहा है तो उसको बदलना चाहिए। इससे सर आपको ये नहीं लगता है कि सर इसके सूखा नशा बढ़ने से यहाँ का सर क्राइम रिपोर्ट भी बढ़ा है? बिल्कुल, अब क्राइम पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। एक बिहार में जो प्रचलन चल चुका है देख ही रहे हैं, जितनी हत्या, लूट, डकैती सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी फिर भी हम लोग आईना दिखाने का काम करते हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, उसको आईना दिखा, बुरे आदमी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर अच्छा बात बोल रहा है तो उसको अमल करना चाहिए। इसी तरह सरकार, ये डबल इंजन भाजपा की सरकार यहाँ 20 वर्षों से है, 12 वर्षों से केंद्र में सरकार है। लोग किस तरह त्राहिमाम है, इस पर थोड़ा सा भी विचार नहीं किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। और सर ये आपको नहीं लगता है सर कि जब से ये सरकार आई हुई है तब से सर यहाँ पर जमीन की समस्या को लेकर के आम जनजीवन में बहुत ही सर त्राहिमाम मचा हुआ है? बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे जहाँ जाइएगा, आप लोग ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक में लोग रोते और बिलखते मिलेंगे। लोगों का जो है कोई काम नहीं हो रहा है, पदाधिकारी किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, और इतना उसमें झझकपन रहता है कि किसी पब्लिक से बात नहीं कर पाता है। जो पुराने अधिकारी थे वो लोगों का बात सुनते थे और सुन के उस पर काम करते थे, तो उसका स्वविवेक बुद्धि भी बढ़ता था। लेकिन अब तो बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, काम तो दूर की बात ही करना पसंद नहीं करता है। अगर किसी ऑफिस कार्यालय में चले जाइए तो उसको लगेगा कि ये कब यहाँ से निकल जाए, माने उसके पास सिर्फ अपना और व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ा हुआ मामला कार्यालय में भी बैठा हुआ रहता है सर पे, तो वो दूसरे का बात क्या सुनेंगे, दूसरे का क्या काम करेंगे। ये हम लोग देखते हैं नेचुरली, प्रखंड हो, अनुमंडल हो, जिला हो, सब जगह यही दुर्दशाएं हैं और लोग इसके लिए त्राहिमाम है। हो गया।